दास ने जो महसूस किया कि कलयुग नूं ढाह लगाउण विच गुरु साहिब जी ने इस बाणी विच इन्नी ताकत भरी कि कलयुग कहता है किधरे ये किसी के हिरदे विच ना बस जावे, पूरियां फौजां भेज के जोर लगाउंदा है। इस बाणी तो डरदा है कलयुग कि जे ये बस गई सिख दे अंदर तो मेरियां जड़ां उखड़ जाणियां हन। खास करके जो 15वीं 16वीं अष्टपदी हुंदी है, बंदा अपने गोडे ते मुक्के मारदा है कि कदों इस पाठ संपूर्ण होवेगा। ये कलयुग ढाल लाउंदा है क्योंकि तकड़ी दवाई है। उसनूं अपना डर पै जाता है कि जे इसने पाठ संपूर्ण कर लिया तो इस दे दिन ते रात के 24,000 सवास सफले हो जाणगे, मेरी तो जड़ पुट्टी जाएगी। 95% झूठ का पसारा है, जगत जल रहा है, टीवी का जोर, नींदर का जोर, ईरखा चुगली दवैक सब पासे छाई हुई है। एक कमरे में अग लगी होवे ते कोई कहे उस कमरे विचों लंघ के दूसरे कमरे विच जाना है ते सेक भी ना लगे, किड्डी औखी गल है। भाव कोई कहे कि मेरे अखीरले सवासां तक गुरु के चरनां नाल निभ जावे, सारी जिंदगी गुरु के चरनां नाल जुड़िया, नाम नाल जुड़िया, गुरसिੱਖੀ नाल जुड़िया बीत जावे, ये है दूजे कमरे विच जाना। गुरु अमरदास जी दी भी गुरु अमरदास जी भी बाणी विच लिखते हैं, जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार। कबीर जी कहते हैं, कबीर जग काजल की कोठड़ी अंध परे तिस माहे, हौम बलिहारी तिन को पैस जो नीकस जाहे। कभी नोट करो घर विच अखां विच काजल पाउण वाला पिया होवे, किधरे डुल जावे, तुसी कहो इसनूं इकट्ठा करना है तो हथ भी ना लिबड़े, इदां नहीं हो सकता। हथ बदो बदी लिबड़ जाता है, किधरे ना किधरे कालक लग जाती है। कबीर जी कहते हैं, ये जग काजल की कोठड़ी है, जन्म तो लैके मौत तक इस विच विचरना, काजल की कोठड़ी विच विचरना है। नाल ही कहते हैं, चानना भी नहीं है, हनेरा भी नहीं है, किधरे हनेरे विच सुरमा इकट्ठा करना होवे तो कहे दाग ना लगे, होर भी औखी गल है। चानण होवे तो थोड़ा ध्यान भी रखा जा सकता है। गुरु अर्जन देव जी ने संसार को हनेरे वाला खूह आख्या है, अंध कूप महाभयान नानक पार उतार। अंध का अर्थ है हनेरा, कूप का अर्थ है खूह। रास्ते में खूह ही खूह होना ते होवे हनेरा ही हनेरा, बच के चलना बहुत औखा है। संसार इहो जिहा है, किधरे ते टीवी नहीं छड्डदा, किधरे बेकार नहीं छड्डदे, कदी ऐसियां हनेरियां अंदर चलन लग जांदियां हन, ऐसे ख्याल मन विच प्रगट हो जाते हैं जिहड़े गुरु नूं नहीं चंगे लगते। कदी कोई लहर दिमाग ते ऐसा दबाव पा दिंदी है ते जुड़िया होया मन भी टुट जाता है। नामदेव किन्ने बड़े भगत, 72 वारी दर्शन होए भगवान दे, किन्नी वड्डी भगती, फिर भी कहते हैं तार लै बाप बिठला। भगत नामदेव कहते हैं, हे भगवान मैं तेरा नाम तो जपदा हाँ, पर कई लहर आउंदियां हन, कदी लोभ की लहर, कदी मैं की लहर, हौमे की लहर, कदी कोई तो कदी कोई। कलयुग का समा है, लहरां बड़ियां तगड़ियां ने, पता नहीं किहड़े वेले किहड़ी लहर डोब दवे। भाव के बहुत औखा है कलयुग के भयानक समय विच अखीरले सवासां तक इन्हां चीज़ां तो बच के गुरु चरनां नाल निभाउणी। जिमें एक गाथा भी है, एक बेसवा किसी महापुरुष नूं रोज़ मजाक करती सी कि बाबा तेरी दाढ़ी चिट्टी कि मेरे कुत्ते की पूछ। जदों महापुरुषों ने लंघना उसने यही सवाल करना कि बाबा तेरी दाढ़ी चिट्टी कि मेरे कुत्ते की पूछ, पर महापुरुषों ने कोई जवाब ना देना, चुप करके लंघ जाना। जिस दिन महापुरुषों का चोला छड्डण का समा आया, अपने चेले नूं कहिंदे जाके उस बेसवा नूं बुला के लियाओ। चेले बड़े हैरान कि अखीरले समय विच बेसवा नूं क्यों बुला रहे हैं। महापुरुष कहते बचन मनो, बुला के लियाओ। चेले बचन मन के लैण गए बेसवा नूं। जदों बेसवा आई तो महापुरुष कहण लगे, बीबी तू रोज़ सानू एक सवाल करती सी कि बाबा मेरे कुत्ते की पूछ चिट्टी
कि तेरी दाढ़ी चिट्टी। अज तैनूं तेरे सवाल का जवाब दे रहा हाँ कि मेरी दाढ़ी चिट्टी है। वो बेसवा कहन लगी अज उचेचे तौर पर बुला के मैनू जो जवाब दिता, ये जवाब उदों दे दिंदे जदों मैं पुछदी सी। प्यारिओ, गल दी बरीकी पकड़नी। महापुरुष कहंदे बीबी उदों मैं ये गल नहीं सी कह सकदा कि मेरी दाढ़ी चिट्टी, क्योंकि अजे मेरे सवास बाकी सन ते बाकी दे सवासां विच पता नहीं ये पापी मन किहड़े वेले किहड़ी भुल कर बैठदा, पाप कर्म कर बैठदा, मेरे कोलों कोई कुकर्म हो जांदा, फिर मेरी दाढ़ी चिट्टी नहीं सी रहनी, दाग लग जाना सी। मेरी दाढ़ी तो तेरे कुत्ते दी पूछ चिट्टी होनी सी। हुण मैं जा रहा हाँ, मेरे सवास खत्म हो गए हैं, इसलिए ये मैं कह रहा हाँ कि मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते दी पूछ तो चिट्टी है। सोचिया करो गहराई विच जाके, जदों गहराई विच जावोगे तो कहोगे वाकया ही पता नहीं इस कलयुग के राज विच किहड़े वेले कोई लहर साडा भी दिमाग खराब कर देवे, किसी मनमुख दा संग सानू घेर के लै जावे, दुनिया के झूठे पर मनमोहक रंग सानू अपने वाल खिंच के लै जाण। क्योंकि झूठ का पसारा बहुत ज़्यादा है, सच्चे बंदे का चलना बहुत मुश्किल है। इस कलयुग के घोर समय में तत्तियां हनेरियां ते वगदियां लहरां तो इस सुखमनी साहिब जी की बाणी साडी राखी करती है। कितनी को ताकत भरी है सतगुरु जी ने इस पवित्र बाणी विच। जे तुहाडे पल्ले सुखमनी साहिब जी का धन है, फिर कलयुग तुहाडे ते है भी नहीं हो सकता। ये दुनिया के रंग तुहानू अपने वाल नहीं खिंच सकणगे। असली मर्दता हुई है जिसकी अखीरले सवासां तक गुरु के चरणों नाल निभ जावे। जीवना तो उसका है। बड़ियां नू देखीदा है, कई बार बड़ा चाह चढ़ता है अमृत वेले जागण का, बाणी पढ़न का, गुरुद्वारे जाण का, अमृत छक के गुरु के सिख सजण का। पर आम देखण विच आउंदा है कि कईयां दा 6 महीने साल बाद या 2 साल बाद सारा चाव ठंडा हो जाता है, फिर जिंदगी कित्थे दी कित्थे नरक च गर्क हो जाती है। कलयुग ऐसा प्रभाव पाउंदा है, अमृत वेला भी टुट जाता है, गुरसुखी जीवन भी नहीं रहिंदा, दूजी बहु गिणती घेर के लै जाती है। जे सुखमनी साहिब जी का लड़ फड़ लवोगे, फिर अगे बढ़ते जाओगे, अपने घरां विच वध तो वध सुखमनी साहिब जी का पहरा रखिया करो। दूजी विशेषता ही पढ़न तो बाद भाई गोरखवाल सिंह जी कहते अगर एक सज्जन भी इस मजबूत किले श्री सुखमनी साहिब जी का नेमी बन जाए तो असी ये उपराला गुरु की किरपा नाल सफल समझांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।